हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, भारत की विदेश नीति के अंदर एक बहुत बड़ा जो है पैराडाइम शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है। आज भारत की आज अगर आप विदेश नीति देखना चाहते हैं तो उसके दो स्तंभ हैं। पहला तो ये है कि अमेरिका और यूरोप को दो अलग अलग आइडेंटिटी के रूप में भारत जो है वो देख रहा है। और दूसरा जो रीजन है वो ये है कि आज भारत जो है कोई भी यानी कि ना तो अमेरिका को और ना ही चाइना को यूनिपोलर वर्ल्ड भारत नहीं देखता है, बल्कि भारत जो है वो भारत कहता है कि हम होराइजन पॉलिसी 2047 पर कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब जो है होराइजन नीति जो है हम लेकर के चल रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि अब भारत यह नहीं मानता है कि अमेरिका जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर राज करता है, यानी कि अमेरिका जो है वो धुरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका मानता है कि पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द है, पूरी दुनिया का जो सम्राट है वो अमेरिका है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखते हैं तो चाइना जो है वो ये मानता है कि अमेरिका को रिप्लेस करने के बाद में चाइना जो है विश्व का एक धुरी बन जाएगा। लेकिन भारत बिल्कुल अलग समझ रखता है। भारत कहता है कि ना तो अमेरिका महाशक्ति रहा है और ना आने वाले समय में चाइना एक महाशक्ति बनेगा, बल्कि अब क्या है, एक नई जो महाशक्ति है, एक नए साम्राज्य का जो उदय है वो हो रहा है, और वो है भारत। अब भारत ऐसा क्यों कह रहा है? अगर आप गूगल करके देखेंगे तो आपको सीधा मिलेगा कि 2050 तक भारत की जो अपनी जीडीपी है उसकी लगभग 50 ट्रिलियन यानी कि 50 ट्रिलियन डॉलर होने की संभावना है। पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। देखिए, भारत के अंदर इस तरीका का पोटेंशियल है, और भारत के पास में अगर इसी तरीका से हम चलते हैं तो ये तरीका की पॉसिबिलिटी भी बनती है। अगर दुनिया में सब कुछ इस तरीका से नॉर्मल रहता है, कोई बहुत बड़ी कैलेमिटी नहीं आती, बहुत बड़ा संकट नहीं आ जाता, तो भारत ये अचीव करने में कामयाब होने वाला है। भारत ऐसा क्यों कहता है? दो मैंने पॉइंट बताए हैं आपको। भारत ऐसा क्यों कहता है और भारत इस तरीका से रिकॉग्नाइज क्यों करता है? दूसरा कारण है कि अमेरिका के द्वारा पूरी दुनिया को, देखिए, अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना डॉक्ट्रिन है, आप गूगल करके पढ़ेंगे डोनाल्ड डॉक्ट्रिन क्या है। डोनाल्ड डॉक्ट्रिन कहती है कि देखिए, पूरी दुनिया जो है वो हमारा बैकयार्ड है। इसका मतलब यह है कि अगर ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो इसका मतलब यह है कि वो किसी भी देश को सॉवरेन नहीं मानते हैं, यानी कि एक तरीका से आधिपत्य की जो नीति है वो लेकर के अमेरिका चल रहा है। तो इससे असहज हो जाते हैं पूरा वर्ल्ड, यानी कि खासकर जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो इससे असहज हो जाते हैं, और ग्रीनलैंड वाला जो मुद्दा है उसको लेकर के भी ये देश असहज हो जाते हैं। इसीलिए भारत जो है अब यूरोप और अमेरिका को दो अलग आइडेंटिटी के रूप में देखता है। भारत का जो तीसरा कारण है, तीसरा यह है कि भारत ऐसा क्यों कहता है कि हम होराइजन 2047 जो है वो ज्यादा बेहतर कहना है, ना कि किसी ध्रुव को एक कहना कि अमेरिका ही एक ध्रुव है या उभरता हुआ चाइना है। नहीं, हम होराइजन पर हैं। अभी आप तय नहीं कर सकते, एक नीचे जा रहा है तो एक ऊपर आ रहा है, लेकिन उनके बीच से जो है एक और है, वो है भारत। देखिए, भारत ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि अमेरिका हो या फिर चाइना हो, इनकी लेबर फोर्स जो होती है उसका एवरेज एज लगभग 39 टू 44 ईयर्स है। यानी कि अलग अलग आप देखा जाए और एवरेज निकाला जाए तो लगभग 40 ईयर्स इनका निकल करके आता है। आप ये देखेंगे कि भारत जो है ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि भारत जो है आने वाले 2029-30 तक भारत की जो इकोनॉमी है, यानी कि टोटल जीडीपी जो है वो हो जाएगी लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर। कितनी? 15 ट्रिलियन डॉलर। भारत ऐसा इसलिए भी कहता है कि आने वाले क्योंकि इनकी जो एवरेज एज होने वाली है वो लगभग होगी कितनी? 28 वर्ष। कितनी? 28 वर्ष। अगर आज आप गूगल करके देखेंगे तो आपको जो भारत का जो 67% आबादी है, भारत की 67% जो आबादी है उसका आप एवरेज एज देखेंगे वो 35 वर्ष या इससे कम है। 35 वर्ष या फिर इससे कम है। देखिए, ये कुछ ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं कि इनको देख करके आप कह सकते हैं कि भारत जो है एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आप इसको कह सकते हैं कि 2047 जो होराइजन पॉलिसी भारत कहता है, इसमें जो है सत्यता दिखाई पड़ती है। देखते हैं क्या है रणनीतिक बदलाव। कलेक्टिव वेस्ट जो है अब भारत ने इसको मानना बंद कर दिया है। भारत क्या कहता है? अमेरिका अलग है और वेस्ट अलग है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका जो है उसके द्वारा अलग तरीका की जो एफटीए है उस पर बात चल रही है, अभी वो हुआ नहीं क्लियर, लेकिन यूरोपियन यूनियन के जो कंट्री हैं उनके साथ हमारा ये सारा कार्य हो जाता है। देखिए, ये जो विलगाव है यूरोप का जो है अमेरिका से, जब अपना बड़ा भाई मानते थे, लेकिन आज जो है यूरोप कहता है कि हमारी अलग आइडेंटिटी, कारण डोनाल्ड डॉक्ट्रिन, यानी कि डोनाल्ड डॉक्ट्रिन की
कि जो ये आइडेंटिटी क्राइसिस जो इन यूरोप के कंट्रीज को हुआ है कि हमको अमेरिका का बैकयार्ड ना समझा जाए, बल्कि हमारी एक अलग आइडेंटिटी है, ये दर्शाता है कि भारत ने इसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया है। आइए और देखते हैं। ये ट्विलाइट जोन, इसको क्या कहते हैं? ट्विलाइट जोन, इसका मतलब ये होता है होराइजन जोन। क्या आप ट्विलाइट समझते हैं ना, कि जब शाम हो रही होती है, ना तो दिन होता है पूरा, ना रात हुई होती है, तो जिसे कहते हैं गोबेला, यानी कि दूध निकालने वाला जो समय होता है, उसको क्या कहते हैं हम? ट्विलाइट। ट्विलाइट जोन मतलब है ना तो अंधेरा है ना तो उजाला है। यानी कि इस तरीका से भारत क्या कह रहा है? भारत कह रहा है होराइजन 2047। इसका मतलब है कि अब दुनिया में एक धुरी नहीं है, ना तो एक डूब रही है ना एक उभर रही है, बल्कि एक तीसरी धुरी भी है, जिसे हम भारत कह सकते हैं। अच्छा, भारत इसको लेकर के क्या है भारत का प्रोजेक्ट? भारत ने इसके लिए 3 स्तंभ बनाए हैं। पहला स्तंभ क्या है? सैन्य शक्ति। भारत का कहना है कि आने वाले 2047 तक, क्योंकि भारत 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनने की जो उसकी महत्वाकांक्षा है, उसका एक प्रोजेक्ट लेकर के चल रहा है। देखिए, भारत कहता है कि 2047 तक भारत की जो सेना है वो पूरी तरीका से आत्मनिर्भर होगी। इसका मतलब है कि हमारा जो इंपोर्ट्स हैं वो किसी और देश पर निर्भर नहीं होने वाले हैं, बल्कि भारत जो है 5.5 हो या 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स वगैरह हो या फिर मिसाइल्स वगैरह हो, उनका उत्पादन अपने ही देश में करने वाला है पूर्ण तरीका से, यानी कि 100%। तो एक तो ये होगा। दूसरा स्तंभ है तकनीकी गहराई। भारत जो है अपने डेटा सेंटर्स का निर्माण कर रहा है और एआई को लेकर के हमारे जो मॉडल हैं वो दूसरे की कॉपी पेस्ट नहीं है, जैसे कि चाइना करता है कि उसका 99% जो टेक्नोलॉजी है वो वेस्ट की और रसिया की कॉपी पेस्ट है। भारत ये नहीं करता। भारत अपना एक अलग तरीका का ही मॉडल लेकर के चलता है, जो दूसरे के लिए एक पथ बन सके, यानी कि दूसरे के लिए एक वे बन सके। ये है। तीसरा हमारा है आर्थिक स्थिति, जो मैंने अभी आपको बताई है कि भारत मान करके चलता है कि 2047 तक, देखिए गूगल तो कहता है 50 ट्रिलियन, मैंने बताया है कि 2047 तक भारत की जो इकोनॉमी है, यानी कि जीडीपी जो है वो लगभग 30 ट्रिलियन की होने वाली है। तो ये भारत का जो है उद्देश्य है लेकर के चलने वाला। तो 3 स्तंभ है इसको जो है बिल्कुल स्पेसिफाई करने के लिए। अब एआई का जो तीसरा विकल्प मैंने आपको बता दिया है, तीसरा विकल्प अमेरिका का जो है, चीन और अमेरिका के बाद में भारत का जो एआई है वो तीसरे नंबर पर है। और क्योंकि अभी देखो विस्तार हो रहा है, जैसे ये और इसका बेस बढ़ेगा, ये दूसरे आप नंबर पर, पहले नंबर पर आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। अब देखिए, भारत जो है यूरोप को 3 प्रमुख स्तंभ के रूप में देखता है। पहला, जैसे मैंने आपको बताया, एआई के क्षेत्र में भारत लेकर के चलता है फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ में राफेल हो, रक्षा सहयोग हो और तकनीकी, इसको जो है फ्रांस देखेगा। उसके बाद आता है यूरोप के साथ एफटीए, यानी कि दूसरा, यानी कि तीसरा वाला जो आर्थिक स्थिति। भारत ने यूरोप के साथ में ईयू यानी कि एफटीए ट्रेड किया गया है। एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके द्वारा भारत जो है चाहता है कि उनका जो पूरा बाजार है भारत के लिए खुले और भारत का बाजार है यूरोप के लिए खुले। इसका मतलब है कि भारत और इन दोनों को अगर आप मिला लिया जाए तो आपको लगभग आपको दिखेगा कि ये 31 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है ये साथ आ जाएंगी, भारत और यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्री मिला करके। तो आप सोचिए कि ये सब साथ आएंगे तो इतनी बड़ी जो अर्थव्यवस्था है, उससे हमारा तीसरा वाला जो पॉइंट है, यानी कि तीसरा जो स्तंभ है, ये आपको साकार होता दिखाई पड़ेगा। और एक आता है यूरोप यानी ग्लोबल साउथ के लिए कस्टमर मॉडल, यानी कि एक तरीका से आपने देखा होगा जब एआई इंपैक्ट समिट हुआ था तो वहां पर ग्लोबल साउथ की बात हुई थी। इसका मतलब है कि गहराई यानी कि तकनीकी गहराई को लेकर के हम जो है, और हमारे जो आप जानते होंगे कि जो प्रोडक्शन करेंगे उसको हमें कहीं पे भेजना भी पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो उसके लिए जो ग्लोबल साउथ के कंट्री हैं, यानी कि एआई फॉर ऑल, टेक्नोलॉजी फॉर ऑल का जो नारा है वो नारा ही ना रह जाए, उसको जमीन तक पहुंचाना है। तो ग्लोबल साउथ को साथ लेकर के चलना पड़ेगा और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन जो है ये कार्य करेंगे। तो समझ गए तीनों स्तंभ, 3 स्तंभ और यूरोप के अलग अलग कंट्रीज के लिए हमने इनको जो है डिवाइड किया हुआ है। थोड़ा इसे विस्तार से देखेंगे, लेकिन हम आगे बढ़े उसके लिए आपको पहले 2 प्रश्नों पर विचार करना होगा। अगर आप आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट में इनके आंसर विस्तृत मिल जाने वाले हैं। देखिए प्रश्न क्या है, आपकी समझ कितनी गहरी है ये जांचने के लिए कंसेप्ट ट्विलाइट जोन, जैसे भारत के वर्तमान स्ट्रेटेजिक कैलकुलस के संदर्भ में ट्विलाइट जोन का सबसे सटीक अर्थ क्या है। अब आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा। पहला, दुनिया पूरी तरीके से मल्टीपोलर यानी कि बहुध्रुवीय बन चुकी है। दूसरा, अमेरिका और चीन समान रूप से शक्तिशाली सुपर पावर है। तीसरा, यह एक संक्रमण काल है यानी कि ट्रांजिशनल जोन है जहां अमेरिका की शक्ति ढल रही है पर चीन अभी पूरी तरीके से जो है स्थापित नहीं हुआ है। और डी जो है पश्चिम, द वेस्ट और ग्लोबल साउथ के बीच एक शक्ति संतुलन बना। तो आपको आंसर पता है, अन्यथा तो आपको लास्ट में मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न भी देखिए, भारत की बदली विदेश नीति में द वेस्ट यानी कि पश्चिम देशों का वर्तमान परिभाषा क्या है। पहला, अमेरिका और यूरोप एक कलेक्टिव वेस्ट है। दूसरा, पश्चिम का अर्थ अब केवल अमेरिका है, यूरोप एक
एक स्वतंत्र ग्लोबल एक्टर है, तीसरा नाटो ही पश्चिम का एकमात्र परिभाषा, तीसरा, चौथा ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन पश्चिम का हिस्सा नहीं है। तो आपको पता है, अन्यथा तो लास्ट में पता चल जाएगा। आइए थोड़ा विस्तार से देखते हैं इसको आज। आखिर यूरोप ही क्यों, भारत के द्वारा यूरोप को क्यों चुना गया? मैंने देखा तीन हमारे गोल हैं और तीनों के लिए हमने तीन पार्टनर्स जो हैं तीन स्तंभ के रूप में देखे गए। पहला, हमने यूरोप को इसलिए लिया कि अक्सर अमेरिका की जो विदेश नीति में अमेरिका, चीन और रूस या पाकिस्तान पर ये भारत का जो है फोकस रहा है। लेकिन आज अगर आप देखते हैं तो आप वेस्ट को लेकर के, यानी कि खासकर जो यूरोप के कंट्री हैं उनकी और भारत की जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनको देखते हुए हमारे जो नेचुरल अलाई हैं वो अमेरिका नहीं हो सकता, बल्कि कौन है? वेस्ट की कंट्री हैं। क्यों? कारण है कि हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स जो हैं वो एक दूसरे पर मैचअप करते हैं। देखिए, अक्सर हम विदेश नीति में अमेरिका या चीन या इन पर ही फोकस करते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक कैलकुलस यानी कि रणनीतिक गणना में अगर यूरोप का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, कारण है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। देखिए, राष्ट्रपति मैक्रो भारत की यात्रा पर थे उस समय पर, तो उस समय पर ये सारे के सारे जो इवेंट थे ये सारे के सारे पर चर्चा हुई थी और इसको लेकर के भारत जो है गंभीर दिखाई पड़ता है यूरोप के साथ में। यूनिपोलर वर्सेस मल्टीपोलर। देखिए, अमेरिका, जो मैंने शुरू में बताया, अमेरिका मानता है कि एक ही ध्रुव है दुनिया में और वो कौन है? वो मैं हूं, यानी कि अमेरिका है। लेकिन रूस और चीन जो है इसको नहीं मानते। कारण क्या है? क्योंकि ये अभी सुपर पावर नहीं बने हैं, इसीलिए नहीं मानते। ये कहते हैं कि देखिए, दुनिया जो है मल्टीपोलर है। इसका मतलब है कि चाइना ये कहता है कि आप जो है एक पावर नहीं है, हम एक पावर होने वाले हैं भविष्य में। लेकिन भारत कहता है कि देखिए, ना तो तुम सही हो ना तो तुम सही हो, बल्कि असली क्या है? असली ये है कि ये जो समय चल रहा है ये ट्विलाइट जोन है। इसका मतलब है ना तो दिन है ना तो रात है, ये अभी बीच का समय है। इसका मतलब है कि भारत जो है एक बीच में से निकल रही महाशक्ति है। आने वाले समय में शायद ये पता चलेगा कि असली महाशक्ति कौन है। समझ गए मेरी बात आप? देखिए, ट्विलाइट जोन का अर्थ यह है कि एक संक्रमण काल है, एक ट्रांजिशन फेज है, यानी कि अमेरिका जो है प्री एमिनेंट पावर थी, यानी कि अब अमेरिका वो पावर नहीं है, भारत ऐसा मानता है, और चीन जो है वो उसको टक्कर दे रहा है। लेकिन अभी ये कामयाब नहीं हुआ है, अभी ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाया है, क्या चाइना एक शक्ति नहीं बन पाया है, क्योंकि एक कॉपी पेस्ट है। देखिए, जब तक दुनिया पूरी तरीका से मल्टीपोलर नहीं बनती, भारत का उद्देश्य खुद को मजबूत करना है। और बात वही है कि भारत तो मानता ही नहीं है कि ना दुनिया मल्टीपोलर बन चुकी है, ना भारत ये मानता कि दुनिया अभी जो है यूनिपोलर है। भारत कहता है ये तो ट्विलाइट जोन है, संक्रमण का जोन है। मैंने जैसे कि बताया, भारत जो है अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तीन स्तंभ है जिन पर कार्य कर रहा है, और भारत ने यही तीन स्तंभ बना करके रखे हुए हैं कि ये हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी हम एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। अब देखिए, पहले से हम ये मानते चलती थी, पूरी दुनिया मानती थी कि वेस्ट का मतलब है कलेक्टिव वेस्ट। इसका मतलब है कि वेस्ट कह रहे हो तो अमेरिका कह दो, आपको पूरा वेस्ट जो है इसमें आ जाएगा। लेकिन अब मामला बदल चुका है। यूरोप कहता है कि देखिए, हम जो है अमेरिका नहीं है, हम अमेरिका नहीं है, ना ही हम जो है एक कलेक्टिव जो है वेस्ट है। हमारी अपनी आइडेंटिटी है, और अब यूएसए अलग है और जो यूरोप है वो अलग है। समझ गए? इसे बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। यानी कि अब यूरोप अमेरिका के अंदर छुपना नहीं चाहता, बल्कि यूरोप कहता है कि मेरी अपनी आइडेंटिटी है। इसका मतलब यह है कि पुरानी सोच में वेस्ट का मतलब है क्या? अमेरिका और यूरोप। लेकिन अब क्या है? अमेरिका अलग है और यूरोप जो है क्या है? एक मित्र शक्ति है, ना कि अमेरिका ही यूरोप है। आइए देखते हैं। अगर अमेरिका और यूरोप अलग अलग हैं तो हम यूरोप को अलग से डील करना होगा, और वही जो नीति है आपने देखी होगी कि जब एफटीए हुआ था तो हमने यूरोप को बिल्कुल अलग तरीका से डील करा, और अमेरिका के साथ में जो एफटीए साइन हुआ था, जिस पर अभी प्रोसेस में है वो जो है हमने अलग तरीका से साइन किया था, अलग शर्तों पर साइन हुआ था। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जो है उससे हमारे गहरे संबंध आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि हमारे वो जो है डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी आपको दिखते हैं। इन तीन देशों का पूरा यूरोप पर प्रभाव जो है वो ज्यादा दिखाई पड़ता है, यानी कि पूरे यूरोप की जो तरीका से देखा जाए तो ये जो तीन शक्तियां हैं, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, एक तरीका से तीन कंट्री जो है ये पूरे यूरोप की एक जो है ढाल है, एक तरीका से कहा जाए तो। इन तीनों देशों का पूरे यूरोप पर अपना एक इन्फ्लुएंस जो है वो दिखाई पड़ता है, और पूरे यूरोप के साथ में आप अलग अलग से एंगेजमेंट नहीं करना चाहते तो इन तीन देशों के साथ एंगेजमेंट कर लीजिए। अपने छोटे भाइयों को तो यही समझा लेंगे। अब बात आता है हॉरिजन 2047, और यही वो हॉरिजन है जो मैंने आपको बताया, जो तीन पिलर हम लेकर के चले थे। इन तीन पिलर के द्वारा 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड कंट्री जो है बनाने का जो हमारा अपना एक कार्य कर रहे हैं भारत सरकार, और वो ये है कि 2047 का जो डॉक्यूमेंट है ये साइन किया है
हमने यूरोप के साथ और खासकर ये जो 3 कंट्री हैं इनके साथ मिलकर के 2047 डॉक्यूमेंट साइन किया गया है। और ये जो है ये डिफेंस टेक्नोलॉजी और जो मैंने बताया इंडो पैसिफिक में अटूट साझेदारी को लेकर के है, यानी कि भारत को बनना है अब एक विकसित देश। आगे देखेंगे, अमेरिका जो है वहां पर कॉर्पोरेट लेड कंपनियों का वर्चस्व भारत पर केवल कस्टमर समझते हैं। उसी तरीका से चीन जो आप जानते हैं कि सरकार जो है पूरी तरीका से नियंत्रण करती है। तो ये दोनों ही जो मॉडल हैं ये आने वाले समय में आपको ध्वस्त होते हुए दिखाई पड़ने वाले हैं। भारत और फ्रांस का जो विजन है वो यही है कि हमने ना तो पहले विश्व यानी कि जो पहली महाशक्ति अमेरिका और ना ही दूसरी महाशक्ति जो बनने का ख्वाब देखता है चाइना, हम उन दोनों के साथ नहीं बल्कि अपना जो तीसरा रास्ता है वो निकालेंगे, टेक्नोलॉजी में हो, डिफेंस के अंदर हो, और इस पर साझेदारी इनको दिखती है। ना अमेरिका की दादागिरी चलेगी और ना चीन का कंट्रोल जो है वो चलेगा। इसको लेकर के ही ये सारी साझेदारी आपको दिखाई पड़ती है। टारगेट क्या है? वही है कि ग्लोबल साउथ जो है उसको लेकर के साथ चलना है, यानी कि उनके साथ में टेक्नोलॉजी हो या फिर एआई हो या एआई से संबंधित जो भी है एक मार्केट की तरीका से जो है वो यूज करना पड़ेगा ग्लोबल साउथ को। और इसके लिए आपको उनके जो लोग हैं उनको क्या करना पड़ेगा? स्किल्ड करना पड़ेगा, यानी कि उनकी जो परचेजिंग पावर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर गरीब रहेंगे तो क्या ही खरीदेंगे, सोचिए इस बात को। तो इस पर भी लगातार भारत और जो है यूरोप कार्य कर रहा है लगातार। देखिए अब अगर देखते हैं कि निष्कर्ष के रूप में रणनीतिक स्वायत्तता, जब हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो यूरोप के साथ हमने इंडिपेंडेंट तरीका से कार्य किया, ग्लोबल साउथ के साथ में अलग तरीका से हमने कार्य किया। अब टेक्नोलॉजी भारत इसमें भी आप देख रहे हैं किस तरीका से आगे बढ़ रहा है, और डिफेंस के लिए भी हमने अलग अलग तरीका से इनके लिए कार्य किया। यानी कि जो ग्लोबल साउथ है उसको जो है इन दोनों से जो है जोड़ा जाएगा और यूरोप के साथ में भारत मिलकर के साझेदारी कर रहा है। इसका मतलब यह है आने वाले समय में भारत जिस तरीका से डिफेंस डेवलप करेगा, डिफेंस वीपन्स डेवलप करेगा, तो उनका जो एक्सपोर्ट्स है वो आपको ग्लोबल साउथ के अंदर भी दिखने के लिए मिलेंगे। और ऐसा ही आपको जो खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में जो है ये समान रूप से जो है एआई फॉर ऑल हो, कोई भी पीछे ना छूटे, ये भारत जो है इसको लेकर के आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये वही जो पॉइंट है मैंने आपको पीछे ही समझा दिए हैं। दोनों प्रश्न जो मैंने आपसे पूछे थे उनके आंसर आप देख लीजिए। पहले प्रश्न का जो आंसर है वो है सी, यानी कि ये संक्रमण काल है, ट्विलाइटिंग जोन जो है अमेरिका के ढलने और चीन के उठने के बीच का जो समय है जहां भारत अभी जो है स्टैंड करता है। और दूसरा प्रश्न है जिसका आंसर क्या है? बी सही है, यानी कि पश्चिम का अर्थ अब केवल अमेरिका नहीं है, यानी कि यूरोप एक अलग ग्लोबल एक्टर है। कलेक्टिव वेस्ट का कंसेप्ट जो है वो कमजोर हो गया है। क्लियर है? और अब जो वेस्ट है वो चाहता है, यूरोप चाहता है कि हमको जो है अलग आइडेंटिटी से देखा जाए। फ्रेंड्स मेरी एक ऐप है PRS ऑफिशियल, आप जाइए इसको डाउनलोड कीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तो आपको वहां पर बहुत 200-400 रुपए में PDF मिल जाएंगी। अगर वहां पर एक कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी उसके बाद में हम वहां पर लाइव ही क्लास लेने वाले हैं। तो और ये 2 साल तक आप एक्सेस करेंगे ऐप को। तो फ्रेंड जाइए और आप परचेज कर सकते हैं।